Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे IELTS एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के बारे में. आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि एकेडमिक टास्क कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, आपको कितने पैसेजेस बनाने चाहिए, कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है वाइल अटेम्प्टिंग द टास्क. ठीक है. एकेडमिक है या फिर जनरल टेस्ट है, आपको 2 टास्क अटेम्प्ट करने रहते हैं. बट एकेडमिक में टास्क 1 में आपको टेबल चार्ट, बायोग्राफ, फ्लो चार्ट, लाइन ग्राफ, डायग्राम और अ पाई चार्ट ऐसे ग्राफ्स आपको पूछे जाते हैं. एक ग्राफ भी हो सकता है, 2 ग्राफ्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सो इन IELTS एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 यू विल बी गिवन टेबल चार्ट, बायोग्राफ, फ्लो चार्ट, लाइन ग्राफ, डायग्राम और अ पाई चार्ट टू प्रेजेंट. ठीक है. इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है टू प्रेजेंट. यू नीड टू कंप्लीट द टास्क इन 20 मिनट्स. आपको इन टोटल 1 आवर दिया जाता है, 60 मिनट्स. उनमें से आपको 20 मिनट्स देने हैं टास्क 1 को कंप्लीट करने के लिए. एंड वर्ड्स लिमिट इसमें है 150 वर्ड्स. यू नीड टू राइट मिनिमम 150 वर्ड्स. यूज़ पेंसिल टू अटेम्प्ट द टास्क फॉर पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम. अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पेंसिल का यूज़ करना रहेगा. डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड इन IELTS लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टास्क्स. इन स्पीकिंग यू कैन यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस. कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है कांट, तो आप कांट यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. डू नॉट डिस्क्राइब ऑल द फैक्ट्स एंड डेटा प्रेजेंटेड इन द ग्राफ. आपको जो ग्राफ दिया गया है उसमें से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है. आपको सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं इन योर राइटिंग. ठीक है. क्योंकि आपको 150 वर्ड्स ही लिखने हैं. नेवर इंक्लूड योर ओन ओपिनियन. यहाँ पे आपको आपका ओपिनियन नहीं देना है, बिकॉज यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राफ एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन टू इट. ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको आप समराइज कर रहे हो, तो उसमें आपका ओपिनियन नहीं लगेगा, आपको नहीं देना है आपका ओपिनियन. ट्राई नॉट टू यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस और ट्वाइस. एक वर्ड है, एक स्पेलिंग है, वो दूसरी या तीसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए. दूसरी बार फिर भी इट्स ओके, बट ऑफन यू कैन नॉट यूज़ इट. यूज़ अ रेंज ऑफ वोकेबुलरी. वोकेबुलरी का टास्क 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर एकेडमिक टास्क 1. यूज़ करेक्ट एंड प्रिसाइज वर्ड्स टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन. यू मे बी गिवन आइदर अ सिंगल ग्राफ और मोर देन 1 ग्राफ. एक ग्राफ भी दिया जा सकता है आपको और मोर देन 1 ग्राफ भी दिए जा सकते हैं. इफ़ यू आर गिवन अ सिंगल ग्राफ, ट्राई टू राइट द इंफॉर्मेशन इन अ सिंगुलर फॉर्म. इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, when you use simple present tense, use the given graph depicts, enumerates, represents, delineates or s or es after an action verb because you are presenting a single graph. यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको एक ग्राफ भी पूछा जा सकता है या फिर 2 ग्राफ्स. अगर आपको एक ग्राफ की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है तो आपको ग्राफ के बारे में लिखना पड़ेगा कि ये ग्राफ ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस ग्राफ यानी कि सिंगल ग्राफ रिप्रेजेंट्स. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं जनरल थिंग्स को मेंशन करने के लिए. सो जनरलाइज्ड थिंग्स जो मेंशन करते हो उनमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है. और अगर सिंगुलर कोई सिंगल चीज़ की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपको SES यूज़ करना है. यानी कि द गिवन ग्राफ डिपिक्ट्स, एन्यूमरेट्स, रिप्रेजेंट्स, डिलिनिएट्स. ठीक है. SES आपको लगाना है जब भी आप वन ओनली सिंगल ग्राफ का प्रेजेंटेशन दे रहे हो. When you use 2 graphs with the same information, use plurals. The graphs present the data. Graphs enumerate. Graphs depict. Graphs delineate. आपको पीछे S नहीं लगाना है. Graphs depict, graphs enumerate, graphs represent and graphs delineate. Okay. So when you use 2 graphs with the same information, use plurals.
दिस चार्ट्स प्रेजेंट, दिस चार्ट्स डिपिक्ट, दिस चार्ट्स enumerate, दिस चार्ट्स represent, दिस चार्ट्स delineate. Done. Try to make 2 or 3 passages. आपको एकेडमिक टास्क 1 के अंदर आइदर 2 पैसेजेस और 3 पैसेजेस अटैम्प्ट करने रहेंगे. उनमें से फर्स्ट पैसेज जो होगा आपका वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट, व्हेन एंड वेयर. ठीक है, व्हाट यानी कि जो मैटर की बात हो रही है, वेयर यानी कि इन द यूके दिया है, यूएसए दिया है, जो भी प्लेसेस है जहाँ पे जो चीज़ हो रही है. ठीक है, व्हाट आपकी मैटर हो गई. ठीक है, व्हेन आपको जो भी ईयर्स दिए गए हैं, सो ये व्हेन में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट, वेयर एंड व्हेन, ये 3 चीज़ें याद रखनी है इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करने के लिए एकेडमिक टास्क 1 में. मेन फीचर्स इन द डायग्राम, आपको मेन फीचर्स ही हाईलाइट करनी है. ठीक है, देन सेकेंड पैसेज में जनरल ट्रेंड लिखना है, उसमें आपको कंपेरिजन्स करना है मेन. ठीक है, एंड अगर कॉन्ट्रास्ट में इंफॉर्मेशन मिल रही है और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कॉन्ट्रास्ट में लिखना है जनरल ट्रेंड में. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने रहेंगे जनरल ट्रेंड में भी. ठीक है, I hope you have understood the video completely. Please do like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you.